औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, हमने कुछ अरसा कबल अपने नाज़रीन को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की तरफ से एक खुशखबरी सुनाई थी, जिसके तनाजुर में जनाब इमरान खान ने समंदर से निकलने वाले उन गैस के ज़खायर का तज़किरा किया था जो ना सिर्फ पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो सकते हैं, बल्कि इनकी मिक़दार इस कदर ज़्यादा है कि हम उन्हें दीगर ममालिक को फ़रोख्त करके इतना ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं जो हमारी मईशत में एक काबिल ज़िक्र किरदार अदा कर सकता है। ये खबर यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए हवा के एक ताज़ा और खुशबूदार झोंके से कम न थी, लेकिन हमें अफसोस है कि आज की ज़ेर नज़र वीडियो में इस हवाले से कुछ ऐसी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं जिनको सुनकर आप भी एक दफ़ा चौंक जाएंगे कि इस अनमोल नेमत के जो ज़खायर कुदरत ने हमारी ज़मीन या पानी में रखे हैं वो दूसरों के लिए किस कदर तकलीफ का बायस बन रहे हैं। और इसी तकलीफ के ज़ेर असर उन्होंने कबल अज़ वक्त ऐसी साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है जिनको काम में लाते हुए इन मादनी ज़राए पर कब्जा किया जा सके। दोस्तों, मैं हूँ माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मारूफ चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की ज़ेर नज़र वीडियो में चंद एक ऐसे खौफनाक हकायक से पर्दा उठाने की जसारत की है जिनको अगरचे फौरी तौर पर तस्लीम करने के लिए बहुत कम अहले नज़र तैयार होंगे, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाला वक्त इन खदशात की तस्दीक करेगा, जबकि इसके साथ हमारा इस बात पर भी पुख्ता ईमान है कि इंशाअल्लाह हमारी ISI और दीगर एजेंसियां अपने अल्लाह की मदद से दुश्मनों के उन अज़ाइम को किसी भी सूरत कामयाब न होने देंगे। लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से कम हम हस्बे रिवायत इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, मगरबी और बिलखसूस सयूनी कुव्वतों का हमेशा से यही तर्ज अमल रहा है कि खा कोई भी तरीका हो उसको इख्तियार करके दुनिया के वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश की जाए ताकि दीगर ममालिक और कौमियतों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलने पर मजबूर किया जा सके। हम जानते हैं कि आलम इस्लाम के बेशतर ममालिक मादनी ज़खायर की दौलत से माला माल हैं, लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी न होने की वजह से उन ज़खायर को निकालने के लिए उन कुव्वतों से मदद लेने पर मजबूर हैं जो कि इल्म का दामन अपने हाथों में लिए खुद कुदरती वसाइल कम या न रखने के बावजूद हमारे वसाइल से इस्तेफादा कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी सदियों की कोशिशों और साजिशों को काम में लाते हुए खुद उन वसाइल को अपने तसर्रुफ में लाने की जदोजहद भी की, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी रहे। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं जब पाकिस्तान पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, जबकि उसी जमाने में सऊदी अरब में शाह फैसल और लीबिया में कर्नल कज़ाफ़ी हुक्मरान थे। और तारीख शाहिद है कि आलम इस्लाम के ये तीनों हुक्मरान ना सिर्फ हम ख्याल बल्कि उम्मत के खैरख्वाह भी थे। और उसी अहद में भुट्टो जब अमेरिका के खिलाफ मैदान अमल में उतरे तो उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि ये हमारे ही रियाल या डॉलर है जिनसे अमेरिका के जहाज बनते हैं और वो पेट्रोल भी हमारा है जिसको इस्तेमाल करके ये उड़ाने भरते हैं। भुट्टो ने कहा था कि हमारे ही सरमाए से वो असलहा भी तैयार होता है जिसका के कदम कदम पर हमें खौफ दिलाने की कोशिश की जाती है। भुट्टो ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा था कि याद रखो, जिन जहाजों को उड़ाने के लिए तुम्हें तेल दरकार है इसके सूते हमारी जमीन से ही फूटते हैं, जिनको हम किसी मोड़ पर भी बंद कर सकते हैं। और नाज़रीन, अगर आपका हाफजा साथ देता है तो आपको याद होगा कि ये तेल अमेरिका के लिए जब बंद कर दिया गया तो उस वक्त के अखबारात गवाह हैं कि अमेरिकी हुकूमत को अपनी अवाम से ये अपील करना पड़ी कि वो सिर्फ शदीद जरूरत के वक्त ही अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करें और फिर इसके बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर यह पाबंदी उठा ली गई। लेकिन हमने देखा कि इसके थोड़े ही अरसे बाद एक बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए कुवैत की जंग बर्पा की गई और दुश्मनाने इस्लाम ने एक तीर से दो शिकार करते हुए न सिर्फ सदाम हुसैन को रास्ते से हटाया बल्कि बज़ाहिर सऊदी हुकूमत की मदद करते हुए कुवैत और सऊदीया में मौजूद तेल के ज़खायर पर भी अमरीकी कब्जा हो गया। और यूं वो क्लाशनकोफ जो कि मुसलमानों के घर मौजूद थी और जिसको दिखाकर यहूदी नवाज अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाई गई थी, हमसे छीन ली गई। नाज़रीन गिरामी, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे
कि ये खेल ना सिर्फ सऊदीया और इराक के साथ खेला गया, बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी किसी गरीब मुल्क की सरजमीन पर ऐसे ज़खायर दरियाफ्त हुए तो उन पर कब्जा जमाने के लिए ये इंटरनेशनल लुटेरे फौरन पहुंच गए, जिसकी मिसाल अफ्रीका में भी आसानी के साथ देखी जा सकती है, जहां से हीरे की कान की दरियाफ्त के बाद उस पर तसर्रुफ उन कुव्वतों का है जो दुनिया की झूठी खुदाई के दावेदार हैं। बल्कि अगर आप गौर करें तो क्वेटा यानी बलोचिस्तान की जमीन से दरियाफ्त होने वाले सोने के ज़खायर भी उनकी दस्तरस से महफूज ना रह सके और उन कंपनियों को ऐसी शराइत पर ठेकाजात दिए गए जिन पर अमल दरामद से पाकिस्तान का उस दौलत पर हक न होने के बराबर रह जाता। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पर हुकूमत शायद उन कुव्वतों की आलाकार थी जिन्होंने उन्हें इस बदबूदार काम के लिए पूरी सहूलतें मुहैया की। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और ऐवाने इक्तदार पर वो लोग विराजमान हैं जिनका बुनियादी नारा ही करप्शन के खिलाफ जिहाद था, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए वो गुज़श्ता 1 साल से सरगर्म अमल है। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई खुफिया इतलात जो कि पाकिस्तान की एक इंतहाई मोतबर एजेंसी की तरफ से सामने आ रही हैं के मुताबिक जब से हमारे दुश्मनों, जिनमें भारत और इसराइल के अलावा अमेरिका का नाम भी शामिल किया जा सकता है, वो खबर हुई है कि पाकिस्तान को कुदरत ने इस अजीम दौलत का पता दे दिया है जो कुरनों से इसके पानियों में पोशीदा थी, तो उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वो इस बात के लिए परेशान है कि कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए या तो हुकूमत पाकिस्तान की रसाई इन ज़खायर तक मुमकिन ना हो, और अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो फिर गैस के इस समंदर से फायदा उठाने के लिए इन्हीं की कंपनियों को ऐसी शराइत पर ठेकाजात मिल सके जिनकी वजह से हकीकी तसर्रुफ उनके हाथों में चला जाए और वो अपनी तिजोरी से चंद सिक्के पाकिस्तान की झोली में डाल दें। जबकि ये खबरें भी हमारी ज़मील में मौजूद हैं कि इस मकसद में सबसे बड़ी रुकावट खुद इमरान खान और उनके अलावा पाकिस्तान की वो मायानाज फौज है जो हर मौके पर अपनी कौम और मुल्क के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कायम रहती है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको याद हो तो हमने इससे कबल भी अपनी एक वीडियो में इस बात का तज़किरा किया था कि जनाब इमरान खान ने ये अंदिया दे दिया है कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद में एक ऐसी गैस का इंकिशाफ हुआ है जो कि ना सिर्फ क्वालिटी के हवाले से आला दर्जे की तस्लीम की जाती है, बल्कि इसके ज़खायर की मिकदार इस कदर वसी है कि अगर इसको निकालने के असबाब किए जा सके तो इससे हमारी मईशत को बेपनाह तक़वियत मिल सकती है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के पास अभी तक कोई ऐसी साइंस या टेक्नोलॉजी और मशीनरी नहीं है जिसके जोर पर इन ज़खायर को काम में लाया जा सके। सो ये नागुज़ीर है कि इस काम के लिए उन ममालिक की खिदमत हासिल की जाए जो इस शोबे में आला महारत रखते हैं। लेकिन जब इसके लिए हुकूमत ने अपनी कोशिशों का आगाज किया तो ये बात सामने आई कि ऐसी तमाम कंपनियां दरअसल अमेरिका और इसराइली यहूदियों के रहमो करम पर हैं, जिनकी शराइत इस कदर कड़ी है कि अगर उनको तस्लीम कर लिया जाए तो हमारी हालत भी उस कमजोर की सी हो सकती है जो खुद अपना हक भी मांग कर खाने पर मजबूर हो जाता है। और जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत कम अज कम ऐसी शराइत पर किसी सूरत भी रजामंदगी का इजहार नहीं कर सकती, जिसकी वजह से फिलहाल इस काम को यहीं पर रोक देने का फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, ये इस तस्वीर का सिर्फ एक रुख था जिसकी एक हल्की सी झलक हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, जबकि इसका दूसरा रुख ये है कि खित्ते में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं जिनके तनाजुर में पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो इन कुव्वतों की मदद लेने पर मजबूर हो जाए, जैसा कि कुवैत और सऊदीया को जंग के जमाने में अमरीकी इमदाद की भीख मांगना पड़ी, जिसके नतीजे में वो दोनों अपने तेल के कुओं से महरूम हो गए। जबकि वो कुव्वतें भी इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास इतनी काबिल एतमाद अस्करी ताकत है कि वो अपनी सरजमीन की बेहतर हिफाजत कर सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये जंग किसी बड़ी तबाहकारी की तरफ जाती है तो उस वक्त ना चाहते हुए आलमी कुव्वतों को यह हक हासिल हो जाता है कि वो इसमें मदाखलत कर सके। और यकीन जाने कि पड़ोसी मुल्क जो कि बुज़दिली में अपना सानी नहीं रखता के पास हरगिज इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, बल्कि इसके पीछे कोई और ताकत है जो कि डोरी को हिला रही है ताकि ऐसे हालात पैदा किए जा सकें कि पाकिस्तान से वो मुतालबात तस्लीम करा लिए जाएं जो कि उनके मुफादात की तकमील का बायस बन सकते हैं। लेकिन हमारा ईमान है कि पाकिस्तान फौज और इमरान खान मिलकर उन अज़ाइम को खाक में मिलाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर घिनौनी साजिश और बुरी नजर से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए
اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔